मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेक्षी है। प्रेक्षी जी। मैम क्या परेशानी थी आपको? मेरे लेफ्ट साइड की जो मेरे हाथ में ना सनसनाहट होती थी। हाथ तो में? हाँ। लेफ्ट साइड पे? हाँ। हाँ जी। तो डॉक्टर ने मेरे से बोला था कि आप अपना एमआरआई करवाएं। जी जी। तो मैंने एमआरआई करवाया। हाँ जी। एमआरआई करवाने के बाद मेरी लेफ्ट साइड की ब्रेन की जो नसें थी उनमें ब्लॉकेज आए थे। लेफ्ट साइड की आँख में? हाँ, नहीं, ब्रेन में ब्रेन में लेफ्ट साइड ब्लॉकेज आए थे। अच्छा अच्छा। ब्लॉकेज आने के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। जी तो जी। डॉक्टर बोलने लगे कोई परेशानी नहीं है, जी जी। अभी तो स्टार्टिंग है, सही हो जाएगी, पर अगर आप इसे सीरियस नहीं दोगे तो ये ट्यूमर में भी कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है? ट्यूमर में। ट्यूमर में? हाँ। अच्छा, तो तो घबरा गई होंगी आप फिर? घबराई तो थी, घबराहट तो हुई थी। जी जी। और उन्होंने ये भी बोला था कि ये पैरालाइज में भी आपको कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी अच्छा, हो अच्छा। सकता है, तो आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सीरियस लो। तो इसमें आपके क्या घातक परिणाम हुए थे उसके बाद? घातक परिणाम तो ये हुए कि हाथ में झंझनाहट रहती थी हमेशा, अच्छा और थका हुआ महसूस करती थी, और दवाइयाँ जैसी बंद हो जाती थी तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या ही नहीं बंद हो गया मेरा। अच्छा अच्छा। तो मुझे दवाओं की इतनी नीड होती थी, मैं दवाएं बंद होते ही बोलती थी, बंद होने से पहले कि मेरे को दवा दिलवा के लाओ, और मेरा अच्छा। होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट चला रही थी। समथिंग एक महीने में आपके ट्रीटमेंट में कितना पैसा खर्चा हो जाता होगा? समथिंग कम से कम 7-8 हज़ार रुपये। 60,000 रुपये महीना? हाँ, क्योंकि दवा जो एक हफ्ते की आती थी वो आती थी 2-2.5 हज़ार। 2-2.5 हज़ार रुपये, फिर डॉक्टर की फ़ीस है, जांचें हैं, सब मिला के सब मिला के 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार रुपये महीना? जी। अच्छा, आपको ये सेराजिम के बारे में जानकारी हुई, तब आप सेराजिम में आपको क्या क्या लाभ मिला थेरेपी से? सेराजिम पहले तो मैंने दवा खाई। अच्छा दवा खाने के बाद मैं मई में गई थी सेराजिम ज्वाइन अच्छा। करा मैंने, और मेरे को परेशानी स्टार्ट हुई थी जनवरी से। अच्छा अच्छा। पर मैं नहीं जा रही थी, मैंने कहा चलो जाकर देखते हैं, दवा तो खा ही रहे हैं। मैं गई तो सबसे पहले तो मेरी बीमारियां उखड़ी, उखड़ गई? हाँ। इम्प्रूवमेंट आया? इम्प्रूवमेंट आया। 5वें-6ठे दिन से मेरे को फीवर हो गया था। अच्छा अच्छा। और जो यहाँ पर मेरे दर्द स्टार्ट हो गया बहुत बुरी तरह। अच्छा अच्छा। क्योंकि यहाँ का सर्कुलेशन मेरा नहीं, बंद अक्सर था। लोग ऐसा होता है कि इम्प्रूवमेंट आता है तो डर जाते हैं और घर बैठ जाते हैं। नहीं, मैं नहीं बैठी। आप नहीं बैठी? नहीं, आप दर्द से लड़ी? हाँ, मैं लड़ गई दर्द से। अच्छा। और दर्द से लड़ने के बाद 15-20 दिन के अंदर मेरे को पाइल्स की भी प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा। तो वो प्रॉब्लम तो मैं लेके नहीं गई थी, मैंने कहा ये तो कभी ठीक पता नहीं होगी नहीं होगी, सब बोलते हैं पाइल्स की दवा खा लो, ये कर लो, वो कर लो, अजीब तरह की। अच्छा, आप एक एक करके अपनी बीमारियों के नाम बताइए, कौन कौन सी बीमारियां थी आपको? जैसे मेरे को स्टार्टिंग में नंबर 1, हाँ, ब्रेन की नसें ब्लॉक हो रही थी। पाइल्स था। पाइल्स 2, थकान हो जाती थी। थकान। और थोड़े दिन बाद क्या हुआ था, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया था, तो और मेरी शोल्डर therapy- वाला? शोल्डर वाला तो ये था कि वो पेन, ब्लड सर्कुलेशन चालू हुआ ना, तो यहाँ से दर्द होने मतलब लगा। 4-5 प्रॉब्लम थी आपकी? हाँ। फिर उसके बाद थोड़े दिन मेरा ये थेरेपी का हाँ। ब्रेक लग गया अच्छा अच्छा। बिकॉज ऑफ टाइम शेड्यूल। तो मेरे को क्या हुआ, मेरी ये सांप की रोशनी चली गई। चली गई? हाँ, हाँ। रोशनी चली गई। रोशनी जाने के बाद मैंने डॉक्टर वगैरह समूह को दिखाया। दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपकी सांप की नसें पूरी ब्लॉक हो चुकी हैं, और मैंने बोला ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो ब्रेन की वजह से आंखों की रोशनी में फ़र्क आ गया? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऑपरेशन तो नहीं होगा, सक्सेस नहीं है, रोशनी इससे नहीं आ पाएगी। तो क्या हुआ था, बीच में मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हो गया था। ओहो। तो मेरे हस्बैंड, आप भी बीमार हो, हस्बैंड भी बीमार? हाँ, हो गया था पैरालाइज, वो भी 2 बार हुआ था। अरे रे। तो मैंने उनको लेकर जाती थी, मैंने कहा चलो मैं भी है ना कंटिन्यू करूँगी, उन्हें तो लेकर जा ही रही हूँ। तो उनका पैरालाइज में हाथ इस तरह से लटक गया था। अच्छा अच्छा। दवा तो खाते ही थे, पर वो लटका हुआ हाथ वहीं ठीक हुआ। अच्छा, सेराजिम हस्बैंड का हाथ सेराजिम से पैरालाइज में आराम मिल गया, और आपने जो ज्वाइन करा, फिर से रिजॉइन करा, तो मैंने वहाँ थेरेपी ली कंटिन्यूसली। स्टार्टिंग में तो मुझे अब लाभ क्या क्या है? अब लाभ ये कि मेरी 50% आंखों की रोशनी आ गई है। अरे बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये थी कि मैंने जब थेरेपी ली ना, तो मेरे हाथ, जो मेरा पार्ट था ना बॉडी का, उसमें पैरालाइज हो गया, थोड़ा माइल्ड पैरालाइज। अच्छा, हाथ मेरा काम करना बंद कर दिया? क्योंकि वो फिर जो से इम्प्रूवमेंट हुआ? फिर से इम्प्रूवमेंट चालू हो गया। क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे इन फ्यूचर आने वाली थी, तो वो पैरालाइज अच्छा, ने अच्छा। छोटे रूप में दे दी मुझे वो प्रॉब्लम। अच्छा। और वो प्रॉब्लम विद इन 1 मंथ मेरी चली भी गई। अब ज़रा हाथ मचा के दिखाइए ज़रा। अरे वाह। और ना मैं इससे बर्तन नहीं पकड़ पाती थी। बर्तन नहीं पकड़ पाती थी? बर्तन हाथ मतलब मांजती थी ना, तो वो गिर जाते थे कभी कभी। अरे, तो चाय का कप भी छूट जाता होगा हाथ से? चाय का कप मैं इससे पकड़ती थी, पर इससे मैं पकड़ने की कोशिश करती थी, तो वो मतलब मैं कर नहीं पाती थी। कर इस नहीं हाथ से। पाती थी? इस अच्छा, grip आप नहीं। अब इतनी परेशानियों से आप निकल के आई हैं,
आप लोगों को सेरा जिम के बारे में संदेश क्या देना चाहती हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम दवाओं से ठीक हो जाएंगे, आप ठीक तो हो जाओगे पर पूरी तरह ठीक नहीं होगे, क्योंकि दवाइयाँ ऐसी चीज़ें हैं कि वो एक बीमारी सही करती हैं, दूसरी बीमारी हमें ऑटोमेटिकली हमें जनरेट करवा देती है हमारी बॉडी में। और अगर सेरा जिम? सेरा जिम तो ये है कि अगर आप एक बीमारी लेकर आओगे ना, और जो आपके आने वाली होगी इन फ्यूचर में, वो बीमारी भी आपकी निकाल के और आपको सही कर देगी, आपका बॉडी मैनेजमेंट बहुत अच्छा करेगी। और मैं तो ये कहूँगी जिसको पता चल रहा है ना, जब आपको आराम मिला तो खुशी की लहर दौड़ी बॉडी में? लहरी थी, बहुत लहरी थी। अभी मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था तो मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। अरे सारी रिपोर्ट नॉर्मल? हाँ, बहुत अच्छा। पूरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट। और अभी मेरे को रिसेंटली वायरल होकर चुका। अच्छा वायरल अच्छा। 5 दिन में जाता है। हाँ हाँ। तो वायरल होने के बाद मैंने केवल 24 घंटे में उस वायरल को अपने बॉडी से निकाल फेंका, बिकॉज ऑफ थेरेपी ऑफ मैट। थेरेपी और मैट से? अरे हाँ, वाह। क्योंकि मैंने 40 मिनट लोग डर जाते हैं ना, तो आप डरी नहीं बस? मैं नहीं डरी, और 40 मिनट की थेरेपी ली। उस पर भी मैंने कंबल ओढ़ा। अरे वाह। चिमचिम थेरेपी कहते हैं। चिमजिल थेरेपी मैट वाली? मैट वाली ली, और इतना पसीना आया, और पानी की बोतल मतलब गुनगुना पानी पिया मैंने, और थेरेपी ली। सेरा जिम मैट और मशीन कैसी है? बहुत अच्छी है, और जिसको पता चल रहा है ना उसको लेना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपका बजट है तो आप अपने घर जरूर ले जाएं इस मशीन। बिल्कुल, बहुत बहुत अपने धन्यवाद घर आपका। जरूर लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप संतुष्ट हैं सेरा जिम से? मैं तो बहुत सेरा जिम संतुष्ट परिवार कैसा है? हूँ। बहुत अच्छा सेरा जिम के परिवार है। लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। ये कंपनी स्टाफ- अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।